आत्मा का ज्ञान भक्ति मार्ग में भी है। ऐसे नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है आत्मा का नॉलेज है। आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक है सांख्य योग में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापोहा न शोषयति मारुता। आत्मा का ज्ञान है, उपनिषद में भी है, अचिंत्योऽयम् कहा गया। माना वो कहते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसका आप चिंतन भी नहीं कर सकते। बाबा क्या बताता है आत्मा का साइज कितना है? साइज कितना है? है ना। बाबा उदाहरण किसका देता है? आम आदमाओं को समझने के लिए। अभी कई माताएं भोली भाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नहीं समझेगा बिंदी क्या होता है। वो समझते ये इतनी बिंदी बड़ी, उसको भी बिंदी बोलते हैं ना। तो बाबा साइज की तुलना के लिए क्या देता है? खसखस का दाना। ये माताओं के लिए खास है क्योंकि किचन में कौन होता है? तो माताओं को कैसे समझाए? तो खसखस, खसखस का दाना बहुत छोटा होता है, बराबर है ना? क्या बोलते हैं? पोस्त, पोस्तो दाना, पोस्तो दाना। उससे भी अच्छा है आपू बुद्धि। हाँ ठीक है, अभी झगड़ा मत करो बंगाली और आस भाव को समझ। भाव है कि खसखस का दाना या पोस्त दाना या अफू का जो भी है, अफू बटी गुटी, अफू गुटी जो भी है, तो इतना सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म है ना। ये शास्त्रों में क्या बताया पता है? भक्ति मार्ग में कहते हैं ये बाल है ना, बाल का अग्र हिस्सा, अग्र माना आगे का, उसका 100वां भाग, उसके छोटे छोटे आप टुकड़े करो तो 100वां जो भाग होगा वो आत्मा है। तो ये मत समझो कि उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान की कमी नहीं है, शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है। सिर्फ बाबा क्यों कहता है कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि उधर नहीं जाए। क्योंकि अगर आप उधर घुस गए ना, बहुत नशा चढ़ेगा। तो अगर उधर ज्ञान नहीं है तो बाबा सार क्यों सुना रहा है? समझ रहे बात को? बाबा सुना रहे मतलब उधर कुछ है, सिर्फ उसका यथार्थ स्पष्टीकरण चाहिए। पर एक है ज्ञान और दूसरा है योग। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञान से संस्कार नहीं बदलते हैं। समझ रहे बात को? ज्ञान से संस्कार नहीं बदलते। कैसे? अभी मुझे बताओ, पूछो प्रश्न, पूछो। अच्छा, गुस्सा अच्छा है या खराब है? हाँ, क्या बोलते हो? सचमुच? अच्छा, गुस्सा करने के बाद तकलीफ होती है या अच्छा लगता है? ठीक है। गुस्सा करने के बाद रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं? अरे वाह, क्या नॉलेज है आपके पास, वंडरफुल। आपको नमस्कार है। आप में से कौन कौन है जो गुस्सा नहीं करता? घर पे पूछना पड़ेगा। अभी गुस्सा आप समझे नहीं है क्या है। गुस्सा माना जोर से बोलना, वो गुस्सा नहीं है। गुस्से की फैमिली है पूरी। आप भले बोलते नहीं होंगे, लेकिन आपकी आंखें ऐसे तो थे, ये भी गुस्सा ही है।
तो ये मत समझना, गलत फहमी में मत रहना कि हम, आप केवल बोलते नहीं है, कई लोग है ना चुप हो जाते हैं, वो भी गुस्सा है, वो गुस्से का शेड है अलग, है ना। तो इसलिए कहा हमारे पास नॉलेज है लेकिन पावर नहीं है। तो केवल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज से अहंकार आने के चांसेस होते हैं। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा ना उतना अहंकार ज़्यादा आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा आता है, चांसेस है, ज्ञान का अभिमान आ जाता है। भगवद गीता 3 अध्याय में कहती है, 27वां श्लोक है, 27 वर्स ऑफ 3rd चैप्टर, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका भाव बहुत सुंदर है। सूक्ष्म में अगर योग की शक्ति को बढ़ाना है ना तभी परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनो, जो अभी सुना रहे हैं। सुन रहे हैं सभी या मेरा भ्रम है? सुन रहे हैं? भ्रम समझते हैं? भ्रम मतलब क्या? इल्यूजन, ठीक है, अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं। आसामीज में क्या बोलते हैं भ्रम को? भ्रम ही बोलते हैं। अच्छा, भ्रम, भ्रम। तो एक बार टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? अब बच्चे शायद डिब्रूगढ़ के ही होंगे। बच्चे ने कहा, मास्टर जी आप हमें सिखा रहे ये सत्य है, आप हमें सिखा रहे ये सत्य है, लेकिन आपको लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं? अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, लेकिन आपको समझता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। कई बार मैं क्लास लेता, मुझे भी ऐसे लगता है। आप सब सुन रहे हैं? केवल मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा। मुरली के बाद स्टेजेस है सुनने के बाद। पहला है सुनना, वो भी अटेंशन से सुनना है, ऐसे ही नहीं। अटेंशन माना अटेंशन, अंदर जाना चाहिए वो। सुनने के बाद दूसरी स्टेज आती है समझना। सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है कई बार, तो सुनने के बाद समझना है। समझने के बाद तीसरी स्टेज है धारण करना। धारण जब करने लगते हैं तब उसका स्वरूप बनते हैं। समझ रहे बात को आप? तो मुरली अभी सुनी, सुनने के बाद समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते समझदार और बेसमझ या ना समझ। आप समझदार हो या ना समझदार हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? माना समझदार हो, तभी तो सन्नाटा हो गया। ध्यान से सुनो। एक है कान से सुनना, एक है ध्यान से सुनना। आप कौन से मोड में सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। आपने कितनी बार हमने मुरली में सुना है कि आत्मा ओरिजिनली कैसे है? शांत स्वरूप है या अशांत स्वरूप है? शांत। ये नॉलेज हो गया कि आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे पास माताओं की भट्टी रखी थी, तो एक माता ने दिन भर भट्टी किया, बच्चे को भी लाई थी साथ में। छोटा बच्चा था, बड़े बंदर घर पे थे, मैंने बड़े बच्चे। दिन भर योग किया, मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, शांत, एकदम बहुत खुश।
घर पे गई, अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। घर पे जाने के बाद पूरा कचरा देखा, क्योंकि घर के बंदरों ने, घर पे जाते ही माताजी ने कहा दिन भर अवस्था अच्छी थी, तुम्हारे वजह से अशांत हो गए। और तर 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 चालू हो गया गुस्सा। अभी उसके साथ वो छोटा पिल्लू आया था, उसका बच्चा, उसने देखा मम्मी तो दिन भर शांत थी, घर पे आके क्या हो गया। तो मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी, तो उसने मम्मी को कहा मम्मी ओम शांति। वो छोटे बच्चों को भी समझ में आता है कि अभी ओम शांति की जरूरत है। तो दिन भर किया क्या आपने? दिन भर आप भट्टी किया, योग में बैठे रहे, मैं शांत। एक परिस्थिति आ गई, घर पे जाके कचरा देखा, तो वो ट्रिगर का काम किया। कचरा देखते ही आपका ज्ञान खत्म, उधर ज्ञान खत्म, पुराने संस्कार एक्टिवेट हो गए, है ना। इसीलिए कहा कि केवल ज्ञान से संस्कार नहीं बदलते, शक्ति चाहिए। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो कोई भी शांत रह सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है? जब अच्छा नहीं हो रहा है, जब आप जैसे चाहते हो वैसे लोग नहीं बिहेव करते, तब आप क्या करते हो? वहां योग की शक्ति है। यस यस और नो? अच्छा अंग्रेजी बोल रही, यस। तो आपको बोलना ना पड़े कि मैं शांत स्वरूप हूं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि हम शांत स्वरूप हैं। हमको देख के लोग कहे कि ये शांत स्वरूप है, वो सर्टिफिकेट है। हमको देख के लोग बोले ये प्रसन्न आत्मा है, ये तो जैसे देवता है, ये सर्टिफिकेट लेना है, तब मानेंगे। सारे हाँ, आपको देखकर लोगों को ये दिल से निकलना चाहिए, ये भगवान का बच्चा है। भगवान सुख करता दुख करता, ये भी सुख करता दुख करता है, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। समझ रहे हैं? और ये तभी होगा जो आज की मुरली है, धारणा स्वरूप। तो सुनने से नहीं होगा, बोलने से भी नहीं होगा। ये ठीक है, ये पहली स्टेज है। मुरली सुनना, मुरली के पॉइंट रिवाइज, ये अच्छी बात है। इसके आगे जाओ, क्योंकि अभी लास्ट स्टेज है ना, नंबर बन रहे। जिसको सबकी दुआएं हैं, जिसको लोग स्वीकार करते हैं कि ये महान आत्मा है। कपड़े से महान नहीं होता है, कपड़े भले साधारण हो, लेकिन आपके वाइब्रेशन बोलने चाहिए। आपके वाइब्रेशन, कई लोग ना मीठा बोलते हैं क्योंकि उनको सिखाया जाता है। अभी बिजनेसमैन है, उनको अपना काम निकालना है, तो वो तो मीठा बोलेंगे। वो ओरिजिनल स्टेज नहीं है। ओरिजिनल आपके वाइब्रेशन है। आपके साथ मिलके उनको कितना शांति का अनुभव होता है, पवित्रता का, ये आपकी मार्क्स है। ये इस स्टेज पे हमको जाना चाहिए। ठीक है? बराबर है? बराबर है? तो मैं फिर से एक सिंपल बात पूछता हूं, आप सब गृहस्थ वाले हैं ना, आपके घर में शांति चाहिए। दैट इज द प्रूफ ऑफ नॉलेज। आप सफेद ड्रेस पहनते हो, बैच पहनते हो, ये अच्छी बात है,
लेकिन सफेद ड्रेस बैच पहनते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं है, पवित्रता को धारण, ये सब अच्छी बात है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है घर में शांति होना चाहिए। ये है प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ। अगर ये नहीं है तो आपको मेहनत करना है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक केस हुआ हमारे इधर। अभी मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में विक्रोली स्थान है, तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी आत्मा है, उसकी उम्र 50 के ऊपर है ब्रह्मचारी और ज्योतिषी है, उसका फैक्ट्री है, लेकिन वो ज्ञान में नहीं है। उसका भाई है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, वो ज्ञान में चल रहा है और वो इसको 25 साल से कह रहा है, वो 25 साल से ज्ञान में, इसको रोज बोलता है आओ ओम शांति में आओ, ओम शांति। ये गया नहीं, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार इस आत्मा को मैं मधुबन लेके गया, तो एकदम शुद्ध भोजन करने वाला ज्योतिष, लेकिन बाबा के पास नहीं आया था, मधुबन आया। मैंने पांडव भवन में बाबा के कमरे में बिठाया इसको। तो बाबा के कमरे में जैसे ये बैठा, बाबा को देखा, रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहा है। अभी मैंने कहा क्या करूं, रोने दो, जो भी हो रहा है। जब वो बाहर आया तो मैंने पूछा भैया आप रो क्यों रहे थे, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुई? तो बोला मैं सब शास्त्र पढ़ा हूँ, ज्योतिषी जानता हूँ, मेरा जो भाई है लौकिक, वो 25 साल से ओम शांति में जाता है और मुझे रोज कहता था कि ब्रह्मा कुमारी में चलो, ब्रह्मा कुमारी में चलो, ओम शांति में। मैं गया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं गए? बोला कैसे जाऊं, ये लोग रोज ओम शांति बोलते हैं लेकिन रोज झगड़ा करते हैं, इनका पति पत्नी का रोज झगड़ा चलता है। तो मैं देखता था ये कौन सी ओम शांति है, बोलते ओम शांति है लेकिन है अशांत। तो फिर उसने कहा मैं क्यों जाऊं जहां अशांति है, वहां ये लोग खुद सुधरे नहीं है, मैं क्यों जाऊं ऐसे स्थान पर। तो देखो किसने नुकसान किया उसका। लोग ना ज्ञान बाद में सुनेंगे, पहले आप कैसे चलते हो आपका जीवन देखेंगे, पर बाद में वो आत्मा फास्ट गई, उसका ड्रामा में पार्ट देखो। उसी वक्त बाबा का टर्न था, तो नीचे उसने खिड़की में से बाबा को देखा, पूरा शक्ति लिया, अपने जीवन के सभी कमाई उसने बाबा को दे दिया। सेंटर खुला गांव में बहुत बड़ा, फास्ट गया वो। और बाद में उसको कैंसर हुआ, शरीर छूट गया, लेकिन जाने से पहले सेंटर खोल के गया। आप समझ रहे बात को? आपका ज्ञान लोग बाद में सुनेंगे, पहले आपका व्यवहार कैसा है, दैट इज अ प्रूफ कि आप भगवान के बच्चे हैं। बराबर है? यस और नो? तो मुझे बताओ किस किस के घर में शांति रहती है हमेशा? देखो ऐसा हो सकता है कि आप अकेले ज्ञान में चल रहे हो, बहुत कम परिवार है सभी ज्ञान में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है आप अकेले ज्ञान में चल रहे, तो बाकी लोगों का नेचर अलग है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। समझ रहे? यस और नो? उनका असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारे ज्ञान का कि हम घर में शांति होनी चाहिए। जिस घर में देवता रहती है, चैतन्य देवता, वो घर कैसे अशांत हो सकता है? ये है योग की पराकाष्ठा, हमको वहां तक पहुंचना है। सतयुग और इसमें क्या फर्क है? सतयुग में भी परिवार होगा लेकिन शांति होगी, बराबर है ना? वो संस्कार यहां से लेके जाने हैं। तो आप में से कौन कौन है जो झगड़ा नहीं करते? अच्छा, अच्छी बात है, झगड़ा नहीं करना बड़ी बात है। ये पहली स्टेप है, इसके आगे भी है। बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दिया, इसमें पास है। इसके आगे क्या है? नहीं, दुख दिया नहीं, लिया भी नहीं,
उसके आगे क्या है? हाँ, सुख कितनों को दिया, ये आगे की स्टेज है। क्या हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिलता है? ये बहुत जरूरी है। भगवान ने हमको सुख दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो भगवान समान मतलब हमारे द्वारा भी दूसरों को सुख मिलना चाहिए। सिर्फ मर्यादा छोड़ के सुख देने नहीं जाओ। सीता से यही गलती हुई। सीता का भाव अच्छा था कि ब्राह्मण है, भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन क्या गलती हुई? हाँ, बहुत सारी गलतियां हुई सीता से, 5 गलतियां हुई। एक तो मर्यादा, वो रामचरितमानस में ये मर्यादा की कहानी ही नहीं है, पर कहाँ से आ गई पता नहीं। रामायण भी 100 के ऊपर के है, तो उसमें एक रामायण में ये लक्ष्मण रेखा की कहानी है, ठीक है। तो मर्यादा नहीं छोड़ना चाहिए था। और क्या गलती हुआ? हाँ, सबसे बड़ी गलती इस समय माया का वार जो हो रहा है, बहुत सारे बाबा हो गए हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी अलग अलग बाबा है। ये माया का वार है। ब्राह्मण के वेश में कौन थे? माया थे, पहचान नहीं पाए। अभी देखो पांडव भवन में एक होटल में बाबा का अवतरण होता है, वो बहन के तन में आ रहा है। तो आपकी परखने की शक्ति बहुत तेज चाहिए कि ये माया है, लेकिन भावना वाले ऐसे जाते हैं। तो दूसरा परखा नहीं। और क्या गलती हुई? राम की ताकत को नहीं पहचान। राम के ऊपर कैसे अविश्वास किया? तो राम की आवाज को पहचान नहीं पाए, राम है या कोई और है। राम तो सर्वशक्तिवान है, वो क्यों ऐसे चिल्लाएगा? तो वो भी पहचान नहीं पाए। और हाँ, माताओं की कमजोरी। राजा ये छोड़ दी, जंगल में गए, सोना क्यों चाहिए आपको? उधर भी सोना चाहिए। ये कमजोरी होती है कई लोगों की, भाइयों में भी होती है, धन की कमजोरी, पैसे के पीछे। सोना है, धन एक ही बात है। और देवर पे संदेह किया, वो लक्ष्मण की विशेषता थी, हमेशा पैरों की तरफ देखता था। तो लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने उसके ऊपर भी डाउट लिया, मुझे पता है तुम क्यों नहीं जाना चाहिए। देखो कहाँ तक जाती है बुद्धि, ये डाउनफॉल है। तो सीता से बहुत गलतियां हुई, जिसके वजह से सीता कहाँ गई? शोक वाटिका में, माना दुखी हो गई वो। तो ये गलतियां बाबा के बच्चों से हो रही है अभी। एक परख नहीं पा रहे, परखना आना चाहिए माया क्या है। माया को जीतना इजी नहीं है। माया ऐसी है, बाबा ने कहा रुस्तम के साथ रुस्तम होके, माना सूक्ष्म हो जाती है माया, पता ही नहीं चलता कि माया है करके। ये इसका सबसे बड़ा वार होता है। तो उसको पहचानना आना चाहिए कि माया के प्रभाव में तो नहीं हो। इसका बहुत बड़ा विस्तार है, माया को पहचानना आना चाहिए। माया ऐसा वार करती है। सबसे खतरनाक दुश्मन किसको कहते हैं पता है? जो वार करता है और पता ही नहीं चलता है, जो दोस्त के रूप में आता है, वो दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। बराबर है? दोस्त के रूप में आने वाला दुश्मन पता ही नहीं चलता है। तो माया दोस्त के रूप में आती है और फंस जाते हैं। फिर माया का वार हुआ है, इसका प्रूफ क्या है पता है? जब भी माया का वार होता है, आप डिटैच नहीं हो पाएंगे शरीर से, आपको टाइम लगेगा अशरीरी होने में। वो माया का वार है। माया का वार हुआ है मतलब आप शांत स्वरूप अवस्था में नहीं रहेंगे, वो माया का वार है। सुख स्वरूप अवस्था नहीं रहेगी।
इसलिए बहुत संभाल के चलना चाहिए। पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं योग के ऊपर ही बोल रहा हूँ, मैंने सब्जेक्ट छोड़ के नहीं बोला है। मैं ये कह रहा हूँ मुरली सुनना, क्लास में आना, सफ़ेद ड्रेस, बैज, भोजन की धारणा, ये सब अच्छा है, ये सब बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको मार्क्स मिलती है, लेकिन इसके आगे जाना है। बराबर है ना? मार्क्स लेना है, योग में नंबर ले लो, क्योंकि संस्कार नहीं बदलेंगे नहीं तो। अंदर पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए या सोचना नहीं चाहिए। हो सकता है आपने बोल को जीत लिया, कर्मेंद्रियों को जीत लिया, लेकिन थॉट्स चल रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। आप गाड़ी चला रहे हो, आपने यहां ब्रेक मारा और गाड़ी उधर जाके रुकी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। जहां ब्रेक मारा उधर ही रुकनी चाहिए गाड़ी। अगर नहीं रुक रही है तो एक्सीडेंट होगा। तो स्टॉप माना स्टॉप, स्टॉप हो जाना चाहिए थॉट। वो है योग की शक्ति। और इसके लिए बीच बीच में थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा वो। बीच बीच में समय निकाल के डिटैच होना पड़ेगा आपको। उधर ज्ञान की शक्ति आपको मदद करेगी, लेकिन ज्ञान से फुल स्टॉप नहीं लगेगा। कैसे, मैं बताता हूं। आप रोज मुरली सुनते हैं, मुझे बताओ ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी है। तो ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी है। बराबर है? बिजनेस में लॉस हो गया, बीमारी आ गई, किसी ने आपका अपमान किया। भाई लोग, परिस्थिति बताओ जिसमें फुल स्टॉप लगता है या नहीं। हमारा एक भाई, अभी उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया। दुनिया वाले बोलते हैं देखो तुमने भक्ति छोड़ा ना, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। उसको भी डाउट आ गया। तो उस समय आपका थॉट चलता है तो कल्याणकारी है या नहीं? एक्सीडेंट में हड्डी टूट गया, कल्याणकारी है या नहीं? जरा जोर से बोलो। मुश्किल है। मैं स्टोरी सुनाता हूँ, रियल घटना है ये, गोवा की घटना है। बिजनेसमैन है, गुजराती, ज्ञान में आया, बहुत अच्छा लगा, भगवान आ चुका है, शिव बाबा आया, सबको सुनाने लगा। और फिर ब्रह्मा भोजन रखा उसने, सबको भोजन खिलाया, सेंटर पे सौगात भी दिया, हर एक को, टीचर को, स्टूडेंट, सबको सौगात दिया। अभी हुआ क्या, नेक्स्ट डे वो ऑफिस को जा रहा है, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कार का। अभी उसको कुछ नहीं हुआ, एक भैंसा आ गया बीच में तो वो गाड़ी के नीचे आके मर गया। और उन लोगों में इसको पाप समझते बहुत बड़ा। तो भैंसा मर गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो आ गया सेंटर पे दीदी के पास, और दीदी को बोलता है ये कैसे हो गया, कल तो ब्रह्मा भोजन दिया था कल ब्रह्मा भोजन दिया था, आज कैसे हो गया? अभी ये क्या है, ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि मैंने ब्रह्मा भोजन दिया है तो भगवान को मेरे को बचाना चाहिए। कोई कनेक्शन है दो बातों का? है कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लोग जोड़ते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। वो नाराज हो गया। ऐसे हमारे पास और एक भाई नाराज हो गया मुंबई में। अभी वो बहुत पक्का बाबा का बच्चा, पर अकेला ज्ञान में चलने वाला, पर ठीक चलता था। उसके बीवी को कैंसर हो गया। अभी रोज बाबा को बोलता था, भोग लगाता था, कुछ हुआ नहीं। उसकी बीवी ने शरीर छोड़ दिया कैंसर में।
बहुत डिस्टर्ब हो गया, बाबा ने कुछ किया नहीं, बाबा ने कुछ किया नहीं, छोड़ दिया हाथ बाबा का। समझ रहे आप बात को? ड्रामा कल्याणकारी है लेकिन पॉइंट मदद नहीं कर रही है आपको समय पे वो पॉइंट मदद नहीं कर रही है। उस समय हलचल में आ जाते हैं। ऐसी और एक आत्मा, अभी वो डॉक्टर है, एमडी है, उसका बंगला है, गाड़ी है, अभी वो क्वार्टर में रहती थी, अपना सब कुछ दे दिया, बाबा के पास आई तो अकेली थी, बच्चे नहीं, कोई नहीं, ले लो, बाबा के घर में सेवा में लगा। अभी वो बहुत बिजी रहती थी, कभी कभी मुरली सुनने आते थे, घर पे सुनते थे। उसके घर वालों ने केस कर दिया प्रॉपर्टी के लिए। अब ये माता बहुत बाबा के ऊपर पक्की, बाबा है, बाबा बैठा है, इतना पक्का। क्या हुआ? ड्रामा प्लान अनुसार वो केस हार गई। तो केस हार गई तो उसका बहुत कुछ गया। उसको इतना गुस्सा आया, जो बंगला दिया था, गाड़ी दी, वापस ले लिया और सेंटर पे आना छोड़ दिया। नहीं चाहिए आपका बाबा, कुछ करता नहीं है। आप तो ऐसे नहीं हो ना। हिसाब किताब किसका है? हमारा है ना, उसमें बाबा क्या करेगा? लेकिन ज्ञान को न समझने के कारण ये होता है, थॉट्स चलने ही नहीं चाहिए। बाबा क्या कहता है मुरली में? अम्मा मरे तो हलवा खाओ। पर बाबा के बच्चे विचित्र है। एक भाई की माताजी ने शरीर छोड़ा, अभी किसी को पता नहीं, वो भाई क्लास में हलवा लेके आया। तो दीदी ने बोला आज हलवा कैसे? बोला माताजी का शरीर छूटा है। तो बोला घर पे नहीं, वो बॉडी उधर ही है घर पे। वो दीदी ने ऐसा डांटा उसको, तुमको अकल? ऐसे भी बाबा के बच्चे होते हैं। ये कॉमन सेंस नहीं है ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि केवल मुरली सुनने से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, वो शक्ति बन जानी चाहिए मुरली की पॉइंट। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पॉइंट, सभी पॉइंट का सार है पॉइंट बन जाना। देखो बाबा के शब्द कितने सुन, पॉइंट माना फुल स्टॉप लगना चाहिए आपका, चाहे कुछ भी हो जाए। माताएं बोलती है हम शक्तिशाली है, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाए, सब ज्ञान बाजू में रह जाता है। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। इधर बैठ के भाषण करना बहुत इजी होता है। मेरा कहने का भाव है, परिस्थिति के वक्त अवस्था की चेकिंग होती है, बराबर है। परिस्थिति के वक्त पता चलता है कि आपका योग कितना पावरफुल है वो। और ये सब परिस्थितियां आने वाली है, कभी ना कभी आती रहती है परिस्थिति। यस और नो? आएगी। उस समय चेक करो कि मेरा फुल स्टॉप कितना जल्दी लगता है। क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगा ना तो थॉट्स चलते रहेंगे अंदर ही अंदर, वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, फिर शक्तिशाली नहीं बनेंगे। करेक्ट? करेक्ट। तो ज्ञान आपको मदद करेगा, लेकिन ज्ञान से ब्रेक नहीं लगता, योग से ब्रेक लगता है। तो मैंने तो 2-3 ही प्रैक्टिकल आपको उदाहरण बताए क्या क्या होता है। इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं सुना रहा हूं, थोड़ा ही सुना रहा हूं कि ये सब आने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। जैसे हम डॉक्टर्स हैं ना, तो हमको सिखाया जाता है कि बीमारी कैसे कैसे रूप से आएगी, शारीरिक मानसिक। तो हमको पहले से ही तैयार रखते हैं कि ये आया तो ये दवा, ये आया तो ये दवा, ये आया तो ये दवा। तब आप ना शांत रह पाएंगे, नहीं तो शांत नहीं रह पाएंगे। बराबर है? यस। तो अभी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। सुनते तो बहुत है ना,
अभ्यास। अगले 5 मिनट तक आपको केवल मेरा आवाज सुनाई देगा, एकदम एकाग्र, जागृत हो जाओ। इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करो। पंखे चल रहे हैं, हवा चल रही है, हमारे आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके प्रकंपनों को महसूस करेंगे। फील द वाइब्रेशंस ऑफ द पीपल सिटिंग अराउंड यू। वेरी गुड। धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति से चारों तरफ से ध्यान हटाकर ध्यान दो आंखों के बीच में। देखेंगे एक सुंदर दिव्य सितारा चमक रहा है। आप ये दिव्य प्रकाश शरीर से बिल्कुल अलग हो। शरीर भारी है लेकिन आप बिल्कुल हल्के। ऊपर की तरफ जाएंगे, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार आकाश तत्व, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की आंखों में देखेंगे। बाबा की आंखों से शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और मैं आत्मा शरीर से डिटैच, बिंदु बंद परम धाम की ओर जा रही हूँ। विष्णुपुरी शंकरपुरी को क्रॉस करते हुए परम धाम। अपने मन और बुद्धि के द्वारा देखेंगे परम धाम, लाल सुनहरा प्रकाश, शांति ही शांति। वहाँ एक महाज्योति शिव बाबा मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं बिंदु बाबा की ओर खींचते हुए जा रहे हूँ। जैसे ही मैंने बाबा को टच किया, मेरे अंदर शक्तिशाली करंट प्रवाहित हो रहा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा फिर से स्वच्छ और पवित्र बन रही हूँ। बहुत हल्की हो रही हूँ, स्वच्छ पवित्र। जैसे बाबा की चमक है वैसे मुझ आत्मा की भी चमक है। ज्ञान गुण और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। शांति। शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, पूर्ववत अवस्था में आएंगे।
ओम शांति।